नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि सुजान भगत के 2-3 वाक्य तथा संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण के बारे में हम देखेंगे। फिर से हम एक बार एक अंक के प्रश्न पर ध्यान देंगे, उसके पश्चात 2-3 वाक्य तथा संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण पर चर्चा करेंगे। एक बार देखिए, सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति की ओर। 3 वर्ष लगातार कौन सी फसल लगती गई? ऊख की फसल। कानू नगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? सुजान के चौपाल में। सुजान ने गांव में क्या बनवाया? एक पक्का कुआं। सुजान की पत्नी का नाम क्या है? बुलाकी। सत्य कार्य में बाधा डालने से क्या बिगड़ता है? मुक्ति। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है? शंकर। भगत बनने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है? उसे झूठ को त्याग देना पड़ता है। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा? एक भिखमंगा या भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है? बुद्धि मारी जाती है। सुजान के हाथों से धीरे धीरे क्या छीने जाने लगे? अधिकार। घर में किसका राज होता है? जो कमाता है उसी का राज होता है। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? कटिया का ढेर देखकर बुलाकी दंग रह गई। शंकर क्या भरकर लाया? शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था? बैलों को। सत्रहवां प्रश्न। सुजान ने रुपए पैसे का लेन देन किसके हाथ में दे रखा था? पत्नी बुलाकी के हाथ में दे रखा था। सुजान को कितने महीने के अविरल परिश्रम से फल मिला? 8 महीने। भिक्षुक के गांव का नाम लिखे। अमोला। किसने भोला को परास्त कर दिया था? उसके पिता सुजान भगत ने, नहीं तो उसके बूढ़े बाप ने। यहाँ पर लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। इसमें मैंने जो आपके एक क्वेश्चन बैंक था उस पर आधारित ये हमने प्रश्नोत्तर बनाया है। जो टेक्स्ट बुक से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वह क्या करने लगा? सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो चित्तवृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानू नगो इलाके में आते हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, बड़े बड़े हकीम कोई भी आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। कभी कभी भजन बा होता, ढोलक मंजीरे मंगाते, सत्संग भी होता था। सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाया। इस खुशी में ब्रह्म भोज हुआ। पूरे गांव वालों को न्योता दिया गया। गया की यात्रा करके आ गए तो यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। आस पड़ोस के 11 गांव वालों को सुपारी बांटी गई। ये सब उसने संपत्ति को धर्म के काम में व्यतीत किया था। भक्तों के आचार विचार कैसे होते हैं? सुजान महतो सुजान भक्त हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा की अगर घर से दूर हो, गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिनों में तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे झूठ का बिल्कुल त्याग देना पड़ता है। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। भगत के लिए प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन है। तीसरा प्रश्न। सुजान ने भिक्षुक को क्या देना चाहा और उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर वो एक टोकरी भर उसे गेहूं देना जाता है तो बाद में वह
इससे छीन लिया जाता है किसे, अपने बड़े बेटे से। बाद में वह क्या क्या उसे बोलता है ये सब यहाँ पर आपको लिखना है। सुजान ने भिक्षुक को भिक्षा परंपरा का उल्लंघन करते हुए एक छोटी सी चबड़ी भर जो शेर भर से कम न था देना चाहा। यह उसने जानबूझकर भोला और बुलाकी को चिढ़ाने के लिए देना चाहा था, पर चबड़ी को इस प्रकार से पकड़े रखा था, अगर एक क्षण भी विलंब होने से चबड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। जल्दी बाहर जाना चाहता था, पर भोला ने चबड़ी हाथ से छीन लिया और उससे कहा कि वे लोग एक वक्त का खाकर बचाते हैं तो वह उसे लुटाने चला है। छाती फाड़ फाड़ कर काम करने के बाद दाना घर में आता है। और इसने ये भी कहा कि भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, और भिक्षुक के सामने उसका अपमान किया इस प्रकार से। घर में सुजान भगतों का अनादर कैसे हुआ। चेतन जगत में आकर सुजान भगत अब कोरे भगत बन गए थे और जब देखो तब उसका रोया ना दुखी हो जाए, यह अब उसका वाक्यांश सा बन गया था। उसे अब घर के भले बुरे की कोई प्रयोजना न थी, इसलिए सुजान भगत के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते थे। घर के महत्वपूर्ण बातों में उसकी सलाह न लेते, जैसे कि किससे क्या लेनी है, किसको क्या देना है, किस खेत में क्या बोना है, किस भाव क्या चीज बिकी। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का भगवान बन गया था। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है। सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वह अभाहिज नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। घर और सारी संपत्ति उसी की कड़ी मेहनत का फल था। अब इस घर पर उसका अधिकार न रहा, वह अब द्वार का कुत्ता बन गया था। ऐसे जीवन को वह धिक्कार रहा था और ऐसे घर में वह नहीं रह सकता था। सुजान भक्तों को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है। सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आया क्योंकि लड़के नहीं जानते थे कि उसने कितने परिश्रम से यह सब कमाया है। दिन को दिन और रात को रात न समझकर उसने मेहनत की थी। बादों के अंधेरे रात में मड़ैया लगाकर जेठ की बैसाखी में दोपहरी में भी दम नहीं लेता था वो, और सुजान बुलाकी को फूल की छड़ी से भी न छूता था। जब एक बार बुलाकी बहुत बीमार थी और घर में कोई न था तो उसने खुद उसे गोद में उठाकर वैद्य तक वह ले गया था। ये सब बातें लड़कों को नहीं मालूम, लेकिन बुलाकी को तो मालूम था। फिर भी बुलाकी ने बोला को छीनते हुए और अपमान करते हुए कुछ नहीं कहा। इसे उसको बुलाकी पर ज्यादा क्रोध आया। चैत का महीनों में खलिहनों में सतयुग का राज, इसका वर्णन कीजिए। चैत का महीना था, खलिहनों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेरे लगे हुए थे। सभी कृषकों को भी जीवन सफल मालूम हो रहा था। गर्व से उनका हृदय उछलने लगा था। ऐसे में सुजान भगत भी टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख कर आते थे। भाट और भिक्षुक सुजान को घेरे हुए थे। ये वहां पर चैत के महीने में जो फसल आई थी उसके बाद का वर्णन इस प्रकार से लेखक ने वहां पर किया था। सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है। सुजान भगत मतलब कितने महीने पहले, 8 महीने पहले ऐसे अपमान हुआ था उसको। सुजान भगत के खलिहनों में अनाज का ढेर थे। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर कर दे रहे थे और दोनों बेटे घर के अंदर रख आते थे। भाट और भिक्षुक सुजान भगत को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सुजान उससे कहता है कि तुम जितना चाहे उतना उठाकर ले जाओ,
भिक्षुक डर जाता है कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी को न उठाने दी, तब अन्य भिक्षुकों के हंसने का अवसर मिल जाएगा और उसका अपमान होगा। तब सुजान की उसकी चादर में अनाज भरकर गठरी बांधकर उठाने के लिए कहा तो भिक्षुक से उठाया न गया। सुजान ने खुद गठरी उठाई और भिक्षुक के पीछे पीछे चलकर उसके गांव अमोला तक पहुंचाया। इस प्रकार सुजान ने उस भिक्षुक को संतुष्ट किया। सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर से कैसे प्राप्त करता है? यहाँ पर अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले आपको उसका अपमान कैसे हुआ, बाद में उसने कितनी मेहनत की, फिर से उस भिक्षुक को संतुष्ट कर से अपना अपमान का बदला लिया, ये लिखना है आपको। बेटे और पत्नी से हुई अनादर से वह चिंतित था। अपने ही घर में वह पराधीन बनकर नहीं रह सकता था। वह इस घर में दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता था। उसी क्षण से उसने कठोर मेहनत करना शुरू किया। रात भर बैलों का चारा काटता रहा। सुबह कटिया का पहाड़ खड़ा कर दिया। सवेरे ही हल लेकर खेत में पहुंच जाता था। भोला जब किसानों के साथ हल लेकर खेत में पहुंचा तब तक सुजान आधा खेत जोत चुका था। दोपहर में भी विश्राम नहीं करता था। डांट फेंकना, अनाज बोना, खेत की सुरक्षा करना आदि सब काम वह करता था। इस प्रकार 8 महीने निरंतर परिश्रम किया। इसके बाद खेत ने सोना उगल दिया। बकरी में अनाज रखने की जगह न रही। इस तरह सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। यहाँ पर एक खेत ने थ यहाँ पर एक छूट गया है और यहाँ पर लेकर खेत में यहाँ पर भी थ और यहाँ पर भी एक थ छूट गया है। आप उसे ठीक कर लीजिए, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अभी आगे निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, परीक्षा में भी ऐसे पूछा गया तो हो सकता है अगर आप लिखिए ये किस पाठ से लिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसने कहा किससे कहा सिर्फ ये 2 लोगों के नाम लिख दिया तो काफ़ी है, 1 अंक आपको अवश्य मिलेगा। यहाँ पर धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, ये भी हमने एक बार पूरा किया था, फिर से देख लीजिए। ये वाक्य सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। दिन भर एक न एक कुछड़ निकालते रहते हैं। ये भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, ये बुलाकी ने सुजान से कहा। क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़े ही, ये बुलाकी ने भोला से कहा। मैं सांझ को डांट फेंक दूंगा, भोला ने अपने पिता सुजान से कहा। बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा, ये एक भिक्षुक ने सुजान से कहा। अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो, ये सुजान भगत ने उस भिक्षुक से पूछा। इस अभी आगे संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण। संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण में क्या लिखना है आपको पता है। प्रसंग में आपको किस पाठ से लिया गया है और लेखक कौन है, और अगर ये किसी उद्धृत ग्रंथ से लिया गया है तो उस ग्रंथ का भी आपको नाम लिखना है। बाद में संदर्भ में ज़्यादा करके किसने किससे कहा, जैसे यहाँ पर होता है संदर्भ में, स्पष्टीकरण में उस बात को कौन से किस अवसर पर कहा गया, ये यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना है। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। यहाँ पर प्रसंग प्रस्तुत वाक्यों हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र, या नहीं तो आप उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भी लिख सकते हैं और कथा सम्राट प्रेमचंद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। संदर्भ ये प्रस्तुत वाक्य सुजान ने बुलाकी से कहा था। एक दिन वहाँ पर भी थोड़ी गलती हुई है, देखिए बुलाकी से कहा की लिखा है, यहाँ पर कहा था कर लीजिए इसे। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के घर पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया की यात्रा करने की इच्छा बहुत दिनों से थी। अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने के लिए तैयार हो गया।
अच्छी फसल के कारण उसके हाथों में पैसे आ गए थे। पत्नी मीन मेष निकालती थी और कहती है हाथ खाली हो जाएगा। तब सुजान भगत भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहता है और उपर्युक्त वाक्य को कहता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। यह प्रसंग सेम है, लेकिन संदर्भ में देखिए इस वाक्य को सुजान का बड़ा बेटा भोला अपनी माँ बुलाकी से कहता है। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी, तब एक भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगता है। बोला माँ से भिक्षुक को कुछ देने के लिए कहता है तो बुलाकी पूछती है कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तो और वो भी ये भी कहते हैं कि उनके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? तो बोला व्यंग्य से कहता है कि दिन भर कुछ न कुछ। यहाँ पर एक उदाहरण भी देता है। एक आदमी महंगू कुछ ऋण चुकाने आया था, तब भी उन्होंने कहा कि भरपाई लिख लो, लेकिन वो भरपाई नहीं लिखता है और व्यंग्य से कहता है कि कुछ न कुछ कुचड़ निकालते रहते हैं। सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है और अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। यहाँ पर ये बात आपको पता चलता है किसने कहा? सुजान ने बुलाकी से कहा। कब कहा? जब कि भिक्षुक आता है, कोई नहीं जाता है, तो किसी को न जाते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वह इस प्रकार से बुलाकी से पूछता है। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी, तब एक भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगता है। बोला माँ से भिक्षुक को कुछ देने के लिए कहता है तो बुलाकी पूछती है कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तो बोला व्यंग्य स्वर में कहता है कि दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं, सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है और अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि काम ही न कर सके। तब किसी को न जाते देखकर खुद सुजान ही भीख देने के उद्देश्य से उपरयुक्त वाक्य को बुलाकी से पूछता है। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। यहाँ पर ये वाक्य बुलाकी ने कहा। जब भी वह बुरा मानकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसे समझाने के लिए वो आती है, तो तब ये बात वह कहती है। प्रस्तुत वाक्य को बुलाकी अपने पति सुजान भगत से कहती है। सुजान महतो सुजान भगत बन गया तो घर में उसका राज समाप्त हो गया और महत्वपूर्ण निर्णय माँ और बेटे ही लेते थे। जब द्वार पर चिल्ला रहे भिक्षुक को एक सेर अनाज तक दान देने की स्वतंत्रता सुजान के हाथ से खो जाता है और वह खो देता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। सबसे अधिक गुस्सा तो उसे बुलाकी पर आ जाता है और वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब उन्हीं की पत्नी बुलाकी वहां आकर उन्हें मनाने की कोशिश करती है। तब सुजान भगत दोनों का निर्वाह इसी में है कि नाम के मालिक हम बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। तब उपर्युक्त वाक्य को बुलाकी ने कहा है। अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। यहाँ पर यह प्रस्तुत वाक्य को पत्नी और पुत्रों के व्यवहार से दुखी होकर सुजान भगत अपने आप से कहता है। जब सुजान भगतों को पत्नी और पुत्रों से कुछ न कुछ सुनना पड़ता है तो वह परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है कि एक समय था कि इस घर में उसका राज था, पर आज वह पराधीन हो गया है। यहाँ पर और थोड़ा भी आप लिख सकते हैं कि वह उनके आदर सत्कार को समझता था कि घर में वो स्वामी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। ये भिक्षुक से सुजान भगत ने कहा है। वही भिक्षुक जो 8 महीने पहले आया था, उसी से कहा है।
चैत का महीना था, यहाँ पर उसने बहुत कड़ी परिश्रम किया। तो खलिहनों में अनाज रखने की जगह नहीं थी, वो टोकरे भरकर दे रहा था। लड़के आगे अंदर जाकर रख रहे थे। तो वही भिक्षुक फिर से आ जाता है। तो भिक्षुक से वह ये बात तब कहता है। भगत ने भिक्षुक से पूछा कि क्यों बाबा, आज कहाँ चक्कर लगाकर आए? तब भिक्षुक ने कहा कि अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। तब सुजान भगत ने उसे भिक्षुक से उपर्युक्त वाक्य कहे। धन्यवाद बच्चों। मैंने इसके साथ साथ इस वीडियो के नीचे या पीडीएफ भी मैंने अटैच किया है, अगर चाहे तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभम।